टू दिस कंप्यूटर। अच्छा, मैंने आज वो भेजा था आप लोगों को, वो पढ़ा जो हाँ आज जी। भेजा था मैंने। ठीक है। यस। ओके, ठीक है। अब युति जो है कि कौन किसको देख रहा है, कौन कैसे युति बना रहा है। राहु केतु रेट्रो होते हैं ऑलवेज, पता है ना। हाँ यस। जी। राहु केतु उल्टे चलेंगे फिर। जी। ठीक है, राहु केतु कैसे चलेंगे। राहु केतु इधर को चलेंगे, हाँ जी। है ना। बाकी प्लैनेट सब इधर को चलेंगे, सीधे चलेंगे, है ना। कोई प्लैनेट अगर रेट्रो होगा तो पीछे का चलेगा। ठीक है। तो आज हम युतियां सारी की सारी क्लियर करने वाले हैं, कोई उसमें छूटना नहीं चाहिए। लास्ट में हम वो लेंगे, जो भी आप लोग किसी के मन में जो भी डाउट्स हैं लास्ट में वो हम डिस्कस करेंगे। तो युति कैसे बनेगी, इसमें इसमें बनेगी एक फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, एक पांच नौ, इसमें ट्राइन्स होते हैं। ठीक है। जो जी। फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है और नाइन्थ हाउस में है, वो आपस में युति में होंगे। ठीक है। कितने परसेंट युति में होंगे, ये 75%। जो सेम हाउस में है वो 100% की युति में है। ठीक है। सेम हाउस मीन्स पहले हाउस सेम हाउस में होंगे, पहले हाउस में दो ग्रह बैठा है तो वो 100% की युति में है। ठीक है। अगर अगर ट्राइन से आपको मिल रहा है, ट्राइन यानी एक पांच नौ से मिल रहा है, जैसे कि जुपिटर यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, फिफ्थ में है, तो इनकी कितनी युति हुई, 75%। जी। ठीक है। ट्राइन में कितनी हो जाएगी, 75% आपकी युति मानी जाएगी। उसके बाद एक युति और आती है 50% की, वो जो हम सामने की ओर देखते हैं। तो सामने की ओर कौन कौन से हाउसेस से देखेंगे, कौन कौन से युति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सामने एक पांच नौ के सामने कौन सा है, 3 7 11। तीन सात ग्यारह। एक पांच नौ के आगे तीन सात ग्यारह है, तो मैं यानी कि इस हाउस के आगे ये वाला हाउस है, ये वाला हाउस है और ये वाला हाउस है। ठीक है। हम्म। तो जब इनमें बैठे प्लैनेट, एक पांच नौ में बैठे हुए प्लैनेट तीन सात ग्यारह के साथ कैसे युति में होंगे, 50% की युति में होंगे। ठीक है। अब ये 50% 100% मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आपको ये पता लग सके कि युति कितनी मजबूत है। ठीक है। युति में कितना दम है एक्चुअल में। अब देखो जुपिटर और केतु, जुपिटर केतु की युति बन गई यहाँ पे। जी। ठीक है। अब जुपिटर केतु की युति तो बनी, लेकिन कितने परसेंट ये काम करेगी, कितना परसेंट मजबूत है ये, 75। 75%, बिल्कुल। और मान लो कि जुपिटर और राहु की युति होनी चाहिए यहाँ पे, होनी चाहिए ना। जी। हाँ। तीन सात ग्यारह में बैठा है लेकिन राहु से युति नहीं है, क्योंकि जो ग्रह वक्री होगा, ठीक है, उसकी युति सिर्फ ट्राइन में तक ही रहेगी। ये 50% वाली युति काम नहीं करेगी वहां पे। ठीक है। आमने सामने वाली युति काम नहीं करेगी। इसे आप ऐसे समझो कि मेरे घर का बच्चा है, अगर मेरे घर का बच्चा खराब भी होगा तो मैं उसे डांट फाट कर जैसे मर्जी रखूंगा, यानी कि ट्राइन का जो बच्चा है ट्राइन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चाहे वक्री है, चाहे नालायक है, चाहे अच्छा है, जैसा भी है वो रहेगा रहेगा। लेकिन वही बच्चा मेरे सामने वाला जो पड़ोसी है वो नहीं रखेगा ना, वो उससे बात करने तक पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, मेरा बच्चा बदमाश है तो सामने वाले नहीं बात करेंगे। मेरा बच्चा हाँ, अगर नहीं। स्थिर होगा तो वो करेंगे, है ना। तो वक्री ग्रह होगा तो तीन सात ग्यारह एक पांच नौ की युति नहीं मानी जाएगी, कोई युति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और जो ये वाली अगले घर की युति होगी उसे युति नहीं बोलते, उसे हम यात्रा में गिनेंगे, युति में नहीं गिनेंगे। अगर जुपिटर आगे जाएगा तो किससे मिलेगा, मंगल से मिलेगा, पहले मिलेगा ना, 2 डिग्री का मंगल है। ठीक है। हाँ तो ये यात्रा में गिना जाएगा ना कि युति में गिना जाएगा। युति यहाँ पे सिर्फ कैसे होगी, एक ट्राइन में होगी और एक आमने सामने के घरों में होगी। ठीक है। जी। एक ट्राइन में होगी, एक आमने सामने के घरों में होगी। इसके अलावा युति यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी युति यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है ये। ठीक है। अब एक युति को अगर हमें बनाना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सन सैटर्न, 2 6 10 आप देखोगे तो 2 6 10 में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं। ओ छी। एक, दो, 3 प्लैनेट्स, 3 टोटल।
तीन प्लैनेट। अब इनकी युति है, आपस में युति है। 2 6 10 की युति किसके साथ होगी? अगर हम 50% वाली युति देखेंगे तो किसके साथ होगी? 2 6 10 की युति किसके साथ होगी? 4 8 12 वालों के साथ। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। ये तो हमारा 2 6, अब मंगल और सैटर्न जो है ये 100% युति में है। ठीक है। सन यहाँ पे ट्राइन से आ रहे हैं तो 75% वाले युति में आ गए। आ गए हम्म। ना? उसके जी। बाद यहाँ 4 8 10 में कोई भी प्लान, 4 8 12 में कोई प्लानट नहीं है। तो वहां से 50% वाली युति में कोई भी नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जी। अब देखो ये युति कैसे हमें ऑर्डर में करना पड़ेगा। जैसे मंगल यहाँ पे 2 डिग्री के हैं। कौन कौन से हमारे प्लैनेट है? मंगल, सैटर्न और सन है, 3 प्लैनेट आ गए। तो यहाँ पे हाँ मंगल जी। जो है सबसे पहले आएंगे। मंगल यहाँ सबसे पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? सन आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे? सैटर्न आएंगे। अब ये हम्म। क्यों हुआ? क्योंकि डिग्री वाइज हम जब भी ऑर्डर करेंगे इसको इसको डिग्री वाइज करेंगे। 50% वाले युति को डिग्री वाइज कभी भी नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं। पहली बात तो वो आगे चलकर मैं बताऊंगा कब देखना है कब नहीं देखना है। जब हम प्रोफेशन वगैरह डिसाइड करेंगे या फिर जब हम मैरिज वगैरह डिसाइड करेंगे तब कैसे देखना है उसे वहीं तक छोड़ दो। अभी अगर युति की बात करें तो 50% वाले युति को हमें ऐसे ऑर्डर में नहीं लेना है। ठीक है, हम्म। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। हाँ जी। तो हमारी युति क्या है? युति है हमारी बस ट्राइन्स की युति और सेम भाव की युति। बस हाँ जी। आवाज कट रही थी, सॉरी। कोई नहीं, बोलो। 75% वाली युक्ति कह रहे हो? हाँ जी। ओ डिग्री देखोगे अपन? ओ डिग्री वाइज ऑर्डर कराएंगे। जो ठीक है, ठीक। 75% वाली है, जो ट्राइन की युति होगी उसको हम जरूर करेंगे ऑर्डर वाइज। लेकिन अब 2 6 10 की युति अगर हम 50% माने तो किससे होगी? 4 8 12 से होगी। यहाँ पे उसको ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है, ट्राइन वालों को ही ऑर्डर करना है यहाँ पे। ठीक है। अब ऑर्डर करते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट युति कैसे बनती है अब पता लग गया सबको? जी। यस। अगर मैं पूछूं कि किसकी युति किससे होगी आप लोगों के चार्ट में तो आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ जी सर। यहाँ पे हम चार्ट लगाने वाले हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। अभी अपना अपना चार्ट लगाओगे आप। स्क्रीन शेयर करके, शेयर करने का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। शेयर करके अपना चार्ट खोल के शेयर करो। ठीक है। और मैं सबसे सवाल पूछूंगा उसमें से। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतने में ही सवाल पूछूंगा मैं। ठीक है। उससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी उससे आगे ना बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? अभी हम युति क्लियर कर लें क्योंकि ये मेन बेस होगी, उसके बाद यात्रा पे चलेंगे हम। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जैसे हम बीएनएन में किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो 1 5 9 को किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोफेशन ही देखना है, आप एंड एट द एंड काम क्या कर रहे हो उसको देखना है। ठीक है। या फिर जी। आप पढ़ाई कैसे करोगे उसकी यात्रा देखनी है, यात्रा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कैसे जी। देखोगे? 1 5 9 को देखोगे। ठीक है। यानी कि युतियां जहां से होती हैं, 1 से होती है, 5 से होती है और 9 से होती है। तो इन तीनों भाव को देखेंगे हम। उस प्लेनेट से अब मान लीजिए जुपिटर, अपने आप को देखना है कि आप के नेचर में क्या क्या ऐड होगा। तो जुपिटर जहां भी बैठा है वहां से 1 5 9 को आपको देखना है। हम्म। ठीक है। ये चीज क्लियर है? हाँ जी। चलिए, ये हम धीरे 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 हम आगे सीखते भी रहेंगे इस चीज को। ठीक है। तो युति में क्या है कि सबसे पहले 1 5 9 का ट्राइन यूज होगा। हम्म। ठीक है। सब जो एक ही भाव में बैठे हुए हैं उसकी युति कितनी है? 100%। 100% हो जाएगी। जो ट्राइन में युति मिलेगी उसकी हमारे पास कितनी रह जाएगी वैल्यू? 75। 75। 75%। अब ट्राइन से निकलकर मान लीजिए 3 7 11 में जाएंगे, यानी कि 1 5 9 की 3 7 11 से है। उल्ट हम्म। ऐसे कर लो, एक भाव छोड़ के अगले भाव में होती है। अगर आपको सिंपल सा याद रखना हो, वैसे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है। तो ईस्ट हम्म। की जो है वो किसके साथ होगी? वेस्ट के साथ। साउथ की होगी जी। नॉर्थ के साथ। ठीक है। आमने सामने वाले जो हाउसेस होंगे वो यहाँ पे कितने परसेंट में आएंगे? 50% में। 50। जी। क्लियर है? तो जिस जी। हिसाब का ये परसेंटेज मैंने लिखाया है वो अपना फल भी उसी हिसाब का देंगे। अगर अच्छा होगा तो अच्छा उसी हिसाब का फल मिलेगा, खराब होगा तो खराब उसी हिसाब का फल मिलेगा। हम्म। क्लियर है? जी। ओके।
यहाँ पे हम ना थोड़ा सा मैंने और एडवांस करने का ट्राई किया है बीएनएन को। जितना मैं पहले सोच रहा था उससे थोड़ा सा और ज्यादा देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। कि ग्रह की पहचान ऐसे करो कि 1 सेकंड में हो जाए पहचान, और 1 सेकंड के बाद आप बोल दो कि ये ग्रह अच्छा है कि खराब है, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई किया है मैंने इस चीज को। कल हम्म मैं जो चार्ट देख रहा था, मैंने 1 घंटा चार्ट देखा है लगभग लगभग, और सबकी डिटेल्स लिखी है और उस पर मैंने काम किया है। तो मेरे को ये चीज नजर आई। मैंने 10 चार्ट पे अप्लाई किया है। मैं अभी 4-5 चार्ट पे आप लोगों के अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो बैठता है, हमारा सही रहता है, तो हम आगे भी अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद मैं पक्के तौर पे आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज सबको क्लियर है। अब टाइम कैसे बनेगा, युति कैसे होती है, युति इज क्लियर। हाँ जी। यस कंफर्म है ना सबको? हाँ जी। यस। किसी सर को ये डाउट है? जुपिटर वाला जैसे, सर जुपिटर वाला जो बताया थे कि मतलब अगर फर्स्ट भाव में अगर जो जैसे कैरियर को देखते हैं तो कैरियर के लिए तो 10th भाव को लेंगे। भाई आपने अभी बोला मैंने था कि करियर का तीनों। पढ़ाई नहीं कराया है। मैंने युति पढ़ा रहा हूँ नहीं नहीं, यहाँ पे। वीर जी अभी जैसे बोले ना कि आगे भागोगे तो कुछ नहीं आने वाला, आगे भागोगे तो पछताओगे। आगे मत भागो। करियर का मैंने बात ही नहीं करी। करियर की बात करेंगे तो सैटर्न को लेंगे ना हम। फर्स्ट भाव को मैं क्यों पागल हूं मैं जो फर्स्ट भाव की बात करूंगा? नहीं करूंगा ना। जी हाँ जी। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ सारे रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल होएगी, कोई भी ਤਾਂ रिकॉर्डिंग इधर नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੌਇਸ ब्रेक हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है ਸਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा दे दूंगा। रिकॉर्डिंग मिल जूगी तेन आज ही दे दूंगा। ट्रांसक्राइब जिदा ही होवे ना, ट्रांसक्राइब होने ਨੂੰ टाइम लगता वा, ठीक है। ਆਹ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨਾ कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा वॉइस ही ब्रेक होई जा रही है कोई इशू नहीं है, मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है ओके चलो, फिर अपने अपने चार्ट शेयर करो। कौन करेगा सबसे पहले? चार्ट किसने खोला हुआ है जो शेयर करेगा स्क्रीन पे? मैं खोलूं। खोलो। शेयर करने आता है ना? शेयर के ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। वहां से शेयर हो जाएगा। क्योंकि आई डोंट नो सर हेल्प कोई कर बात, दीजिए कोई इशू नहीं है। पहले सुमित कर ले, सुमित सबकी हेल्प करेंगे। एक ग्रुप जो बनाया हुआ है ना, उसमें स्क्रीनशॉट डाल देना। सुमित अगर कर लेते हैं तो सुमित करता रहेगा अपना, एक ही बच्चा करता रहेगा। देखो, एक चीज करेंगे, एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे ओनली, ठीक है। प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि कभी आगे जाके कमजोरी ना हो हमें। ओ वाह, मैं सोना लगन डया हूँ। वो मैं स्क्रीन शेयर की चलो, थी हाँ अपनी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है। हाँ ओके है। चलो, उन्हें चार्ट आप लोग देखो। सबको विजिबल है चार्ट? यस सर हाँ अब जी सर। इसमें देखेंगे हम युतियां। युतियां कैसे कैसे बन रही है, किसकी किसकी नहीं बन रही है, किसकी बन रही है, ठीक है। हम्म सिंपल सी बात है। चलो, बताओ इसमें कौन कौन सी युति बन रही है? सर एक तो बन रही है इसकी फिफ्थ हाउस की, उससे बन रही है नाइन्थ के साथ। सेवेंटी हम्म, फाइव जैसे शुक्र है। ठीक है। तो यानी हाँ कि जी। इनकी युति जो बन रही है, एक सैटर्न, मून, जुपिटर और वीनस की युति बन रही है। हाँ जी। परफेक्ट, यस जी। यस ठीक है। अब देखो, ये तो 75% की युति बन गई। ये हाँ हंड्रेड जी। परसेंट की युति बन गई है अपनी, है ना। फिफ्थ हाँ भाव की 100% की युति बन गई। ये सेवेंटी जी। फाइव परसेंट की बन गई। अब हम्म, यहाँ पे देखोगे कि मंगल जो है, मंगल भी युति में है। कैंसिल क्यों किया? अ, दिख नहीं रहा चार्ट। उन्होंने बैक अनशेयर कर दिया, बैक कर दिया हो गया उन्होंने। हो गया हो गया वीर जी के नहीं 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 होया। एक वेट मिनट एक मिनट हम देखो हाँ आ गया, ठीक है। अब 50% में देखो, 3 7 11 में भी देखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे मंगल जो है ये भी युति में है। बट कैसे युति में है? 50%, 50% की युति में ओनली, हम्म, ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ जी। वहीं अब 2 6 10 देखेंगे तो 2 6 10 में केतु है ओनली, हाँ जी है ना। 2 10 तो 2 6 10 में केतु केतु। है। के अब ट्राइन में तो इनकी युति होगी, लेकिन आमने सामने होगी इनकी युति? केतु और राहु की युति मानी जाएगी यहाँ पे? तो राहु। केतु अ, और राहु और केतु सामने सामने है ना, हाँ तो जी लेकिन दोनों वक्री हैं। तो हम्म आमने सामने 50% वाले में तो हम लेते नहीं है। तो राहु हम्म केतु नहीं की यहाँ पे युति नहीं मानी जाएगी, सबसे पहली बात।
नहीं मानी जाएगी ना, सामने वालों की, जैसे अब मरकरी यहाँ पे वक्री हैं इनके, ठीक है, हम्म। एट्थ हाँ हाउस जी। में मरकरी वक्री हैं, तो क्या मरकरी और केतु की यहाँ पे युति मानी जाएगी? जैसे हमने मंगल की युति मानी थी इनके साथ, वैसे कि मरकरी और केतु की युति मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि नहीं मानी रेट्रो। जाएगी, बिल्कुल। रेट्रो प्लैनेट की युति कहाँ होगी? सिर्फ ट्राइन में, ट्राइन में या उस भाव में, इसके अलावा 50% वाले में नहीं होगी। ठीक है, हम्म। क्लियर है? यानी कि इस चार्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ युतियां जो बन रही है, युति जो बन रही है अपने सैटर्न की, मून की, जुपिटर की, वीनस की, ठीक है, और मंगल की 50% वाली बन रही है। बाकी के प्लेनेट की जो युतियां हैं वो नहीं। अब 4 8 12 में देख लो आप एक बार, ठीक है, तो 4 8 12 में है कोई, तो 8वें घर में है, 12वें घर भी खाली है, तो हाँ इसलिए जी। अब सूर्य की युति बनेगी किसी के साथ? नहीं बनेगी। एट है सूर्य। नहीं, नहीं बन रही है किसी नहीं के बन रही साथ। ना, तो 6 10 में प्लैनेट तो हैं, दूसरे में केतु तो बैठे हैं, लेकिन वो वक्री केतु हैं। अब केतु के अलावा कोई प्लैनेट होता तो क्या होता? 50% फिफ्टी की परसेंट युति बनती। क्लियर हाँ है जी। सबको? हाँ जी। सबको इतना क्लियर है ना? हाँ। नहीं अब समझ पाया सर। क्या नहीं समझ ने पाए? चार्ट। जैसे केतु वाला जो अभी जस्ट बताएं। जो ग्रह वक्री होगा उसकी आमने सामने युति नहीं रहेगी। 50% वाली युति, आप ये याद रखो, जो 50% वाली युति बताई है मैंने, आमने सामने वाले ग्रहों की नहीं होगी। ओके। ठीक है, आमने सामने वाले ग्रहों की युति वहां पे नहीं होगी 50% में। वो युति कब मानी जाएगी? जब आमने सामने वक्री प्लैनेट्स ना हो। ठीक है, कौन कौन सी युति बताई है मैंने? 75%, 100% और 50%, यही बताई है ना फिफ्टी सुमित? परसेंट तो यस। फिर जो 50% वाली युति है, अगर प्लैनेट रेट्रो है तो उसमें नहीं होगा। क्लियर है? युति सबको क्लियर है अब कि कैसे होती है? सर, रेट्रो वाली युति किसी में भी नहीं होगी ना। रेट्रो वाली युति सिर्फ ट्राइन में इंक्लूड होगी, ट्राइन के बाहर है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्राइन में जैसे 2 6 10 में, अब छठे घर में कोई प्लेनेट बैठा होता, 10वें घर में कोई प्लेनेट बैठा होता, तो वो युति में होते केतु के साथ। ठीक है, सेकंड भाव में होते तो भी केतु केतु के साथ वो युति में होते, लेकिन सामने है जो 50% वाले में है उसमें नहीं होगी। अच्छा, हाँ सेवेंटी सर। फाइव परसेंट वाले में। हाँ, क्योंकि अब ये देखो ना कि आपका जो आपके घर का बच्चा है उसकी शैतानी आप सहोगे, आपके पड़ोसी थोड़ी सहेंगे। वो तो बोलेंगे भाग जाए हाँ। यहाँ से, सीधी बात है। ठीक है, हम्म। सिंपलीफाई किया है मैंने ये समझाने के लिए आपको। मतलब सर, अगर हम सिर्फ 2 6 और 10 को देखेंगे, तो केतु या राहु अगर वहां बैठ जाते हैं तो युति हो सकती है। लेकिन 2 6 10 के सामने वाला देखेंगे तो केतु या राहु की युति किसी से नहीं होगी। नहीं होगी। 2 6 10 के सामने वाला कौन कौन से घर होंगे? 4 8 12। बिल्कुल, बारह। तो वहां नहीं होगी। परफेक्ट। सबको समझ आ गया? यस। सुमित पक्का समझ आया ना? देख, इसमें कोई वो मत करना, ठीक है, कि नहीं आया नहीं नहीं। है। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए कल को कि ये भी कर लो और उसके बाद बाद पता लगे कि ये भी नहीं पता लगा मुझे। सर मुझे पूछना है एक चीज। जी पूछिए। अष्टम में जैसे ये बुध राहु और सूर्य हैं, तो क्या ये आपस में तो युति में माने जाएंगे ना? आपस में तो युति में माने ही जाएंगे, अपने घर का बच्चा है तो उसको तो फेंक नहीं सकते ना। जी ठीक है। अब मेरे घर का बच्चा शैतान है तो मेरे को तो रखना ही पड़ेगा। जी। हाँ ठीक है। मुझे जी। हाँ, मेरे घर का बच्चा देखो, ये जो 8वें घर में है ना, सूर्य, राहु और मरकरी, ये अगर ट्राइन, अब 4 8 12 इसका ट्राइन जी। है ना, तो चौथे घर में जो होगा, यानी चौथे घर में हो या 12वें घर में, वो भी युति में होंगे, चाहे वो वक्री ही हो। ठीक है, वो हाँ। भी युति में माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन 50% वाली युति यहां काम नहीं करेगी वक्री के केस में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। कभी चार्ट आता है ना, हम लगाते हैं चार्ट अभी तो पता लग जाएगा कैसे और काम करते हैं। एक आधा चार्ट और लगा लो और कोई, उसके बाद युति अपनी क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो कर लीजिएगा। और जितना पढ़ाया है उतने से ही सवाल होना चाहिए, बाहर से करोगे मैं जवाब नहीं दूंगा। वैदिक के रूल घुसाओगे इसमें तो भी जवाब नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो चलो सवाल नहीं होंगे, बट आगे आते आते सवाल बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ਵੀਰ बीएनएन। ਜੀ हाँ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1
100 है, मतलब है ट्राइन दे 75 है ना, ऊपर है कि लिखे ऐसी हाँ तो जी, हाँ जी, ट्राइन दे 75% आ। ट्राइन हम्म। में जो होंगे वो 75% की युति में होंगे। ठीक है। जो सेम भाव में होंगे, सेम घर में होंगे, वो 100% की युति में होंगे। और जो सामने होंगे, जैसे 1 5 9 के सामने होते हैं 3 7 11, जो हाँ सामने जी। होंगे वो 50% की युति में होंगे। ओके। ठीक है। हाँ उस जी। ओके। अब ये कौन सा है, किसी और का चार्ट है ना ये? यस। ओके। इसको थोड़ा जूम करोगे? बैक कर ला वीर जी मैं अपना। हाँ हाँ, कर लो कर लो। ਤੁਹਾਡਾ हो गया ना बैक? थोड़ा और जूम करो यार, समझ ही नहीं आ रहा ये तो। मुझे तो शेयर ही नहीं करना आ रहा। अरे यार। अब वहाँ मैं पे जूम नीचे कर रहा हूँ तो पूरा जूम हो जा रहा है। जहाँ पे शेयर स्क्रीन लिखा वहां पे करो। बाबू तुम्हारे तो कीड़े चल रहे हैं यार। मुझे नहीं दिख रहे कि इनको इनको लोगों को क्या दिख रहे होंगे, मेरे तो इतना बड़ा एक स्क्रीन है अभी फिर भी। सर दिख रहा है, दिख रहा है। आपको अच्छा राहु की डिग्री बताना। ये 2 2 लिखा हुआ है। हाँ, 2 ही लिखा मेरे को नहीं दिख रहा। है। मेरे बहुत बहुत गड़बड़ है ये देखो। मेरे को आप बताओ क्या दिखेगा? ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ दिख रहा है किसी को? ना मैंने की सिर्फ ग्रह दिखेंगे, डिग्रीज तो नहीं दिखने वाली है। हाँ, तो फिर मेरे को डिग्री देखना है, मेरे को ग्रह से क्या लेना देना, अभी कुछ और समझाना होगा तो मैं कैसे समझाऊंगा? अभी हाँ, एक स्टेप हमने समझ लिया, अब दूसरा स्टेप पे भी हम चलेंगे ना। एक स्टेप तो उसमें समझ लिया कि ऐसे ऐसे युति में है। अब युति को डिफाइन कैसे करोगे, उसका भी तो समझना है ना। हाँ, ठीक है सुमित, एक काम करो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में ये कुंडली खोलो, ठीक है? वेब पे मत खोलो, वेब पे ऐसे ओके। दिखेगा नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। सुमित सर मेरा भी चार्ट आपके पास है, आप मेरा भी शेयर कर दीजिएगा। एक सेकंड में देखूं मेरे व्हाट्सएप पे कितने सारे चार्ट होंगे। मैंने आज ही भेजा सुमित सर को। अ, आप लोगों ने उसमें चार्ट शेयर किया करो ना, बैच में चार्ट शेयर किया करो ताकि मैं भी उठा सकूं। हाँ, तो देखा आपने, और मैं आपको भेज देती हूँ अगर ऐसा शेयर है तो। किससे करना है इसमें, शेयर स्क्रीन पे जाके? शेयर स्क्रीन पे जाके अपनी स्क्रीन को शेयर कर देना है आपने। ब्रॉडकास्ट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरे को अपने हो गया सेकंड सर, बैच मैं में दे रहा हूँ। शायद स्क्रीनशॉट मार के ना अब मेरे को भेज दो या फिर उसमें भेज दो, मैं शेयर कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे को वो आता नहीं है एक्चुअली, मैं भेज देती हूँ। उसमें डाल दिया करो, आप ग्रुप में डाल दो या फिर मेरे को भेज दो, मैं कर लिया करूंगा शेयर। सर मैंने अपना भेज दिया आपको। ओके। स्क्रीन तो बड़ा कर लिया है। सुमित लगा रहे हो कि नहीं? बस हो गया। डेट ऑफ बर्थ सब डाल। ओके। ये इसकी बेस है। ये अगर क्लियर हो गया ना तो 40% BNN क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, और बेस देख लो कितना कितना आसान है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। मैंने कोई दृष्टि की बात नहीं करी, कोई किसी की बात नहीं करी है अभी तक। ठीक है, दृष्टि की बात हम करेंगे भी नहीं। प्रोफेशन देखना, मेरिट देखना, बच्चों का खेल हो जाएगा, आपका हलवा हो जाएगा इसमें। ठीक है। मुझे तो ये करना है कि इतने टाइम बाद ये चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये ब्लैंक कुछ तो किया। धक्के, कुछ तो धक्के सबको लगेंगे। अच्छा। चलिए यार। अरे इसने स्टॉप कर दिया अब। मुझे लगा मेरे को मैं ब्लैंक, निकाल रहा हूँ सर, नहीं मेरे को ब्लैंक दिख रहा था, नहीं मैंने बोला कहा कर। कर दिया पता नहीं। अब हो गया। हाँ अब हो गया, अब हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो, अब सुमित का चार्ट देखो, और आप लोग मुझे बताओ कि ट्राइन में युति की कौन कौन सी है, ठीक है? फिर हम उसको मैनेज करना सीखते हैं। फर्स्ट लाइन में तो नहीं दिख रहा है। खाली शुक्र है। हम्म।
फर्स्ट टाइन का सुमित ही बताएगा। सुमित बताओ फर्स्ट टाइन में कौन कौन से युति में है। केवल केवल वीनस है, कोई युति नहीं है। ठीक है। और सेकंड में बस सेकंड की सैटर्न पूछे ही और नहीं मैंने, जुपिटर। 1 5 9 वाली बताओ अच्छा, सिर्फ। 1 5 9 में बस केवल वीनस ही है शुक्र ना। है। हाँ। ठीक है। सिमरन आप बताओ, 1 5 9 की युतियां बताओ मुझे। हेलो, सिमरन आवाज आ रही है? नहीं आ रही शायद। हाँ हाँ हाँ, आ गई आ गई। हाँ हाँ, बताओ फिर फर्स्ट टाइम में युतियां बताओ। वन होल युति टू। चाहिए मुझे, पहले का मैंने बोला है तो होल युति चाहिए मुझे। मुझे नहीं पता चाहिए कि है नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज का। ठीक ਹੈ। हम्म। ਜੇ ਆਪਾਂ 159 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ठीक है। ਠੀਕ और ਹੈ। कोई नहीं हैगा? ਉੱਤੇ 159 ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ 37 ਸੈਟ सैटर्न और जुपिटर दी होगी। ठीक है, परफेक्ट है। सुमित अब पता लगा तुम्हें गलती का? 3 सब ਉਹਦੇ ਬਿਲकुल सामने है ना। हाँ यस सर, मतलब सामने है तो समझ गया। सामने है तो युति में है ना, 50% युति में है ना। हाँ हाँ। वक्री थोड़ी है वो ग्रह। वक्री होगा तब नहीं होगा। ठीक है, आगे से ये गलती होगी। नहीं नहीं। ओके, परफेक्ट है। अब दो सेकंड टाइम का चंद्रिता जी आप बताओ। सर 2 6 10 का है, तो 2 6 में आपस में सिर्फ 2 6 10 में मार्स केतु और वीनस, सॉरी, मर्क्यूरी एंड सन है युति में हम्म। 75% में। और ठीक है। 50% में अगर हम देखें तो 2 6 10 4 8 और 50% में सर मार्स, मर्क्यूरी, सन और मून ये है युति में, और कोई नहीं। परफेक्ट है। राहु केतु नहीं है, ठीक है। केतु नहीं है, सच केतु है, राहु नहीं है। ठीक है, केतु भी है लेकिन राहु नहीं है यहाँ पे। 50% में केतु भी है लेकिन राहु नहीं है। केतु क्योंकि सेकंड भाव में ही बैठा हुआ है। ठीक है। नहीं आपने तो आप आमने सामने में केतु तो रेट्रो रहते हैं ना। आमने सामने में केतु तो रेट्रो है, वो दूसरे भाव में ही है ना। केतु तो होगा, राहु नहीं आएगा। राहु है उसके सामने। हम्म। ठीक है, केतु तो रहेगा रहेगा ना। केतु का तो अब मेरा तो बच्चा है तो मेरे घर में तो रहेगा रहेगा। सामने हाँ वाले टू की नहीं सिक्स गिलूंगा मैं। हाँ, हाँ टू टू सिक्स सिक्स तो रहेगा रहेगा, है। 2 10 तो हाँ, रहेगा रहेगा। नहीं तो रहेगा। ठीक है। चलो, श्रव्या जी 3 7 11 में कोई है? 3 7 11 की बताइए आप। हाँ जी। सर 3 7 11 में अगर मैं देखूँ तो पहले तो 50% में शुक्र आ रहा है। हम्म। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो सैटर्न और जुपिटर भी हैं। ठीक है। जी। और ऐसे ही 4 8 12 की भी बता दीजिए फिर मेरे को। 4 8 ਵੀਨਸ ਵੀਰ ਜੀ हाँ। 3 7 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। वीनस 1 5 3 7 11 वाला नहीं बना होगा। सामने वाला मैं बना रहा संबंध ते सामने वाला नहीं बना होगा मेरे ना। सर मैं जे चार मैं बुलाऊंगा तो भी तो बुलाएगा ना मैनू। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂੰਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। 3 7 11 ਨੂੰ 1 5 9 ना कंसीडर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ਤੇ 2 6 वाइस 10 वर्स ਨੂੰ 4 12 ਨਾਲ। 4 8 12 ना 4 8 12 ਨੂੰ 2 6 10 ना। वाइस वर्सा रहेगा हमेशा। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। बिल्कुल। सर 4 8 12 में सबसे पहले तो मरकरी और सूर्य। ठीक है। जी। अ, उसके बाद 8 के साथ 1 2 3, 8 के सामने तो कोई नहीं है 50 में। 12 1 2 3, मार्स, केतु। केतु रेट्रोगेट है तो नहीं होना चाहिए फिर। आप मेरे को युतियां बताओ कौन सी होगी। ठीक है। वाली 1 8 जो आ गया। 4 के साथ और सूर्य आ गया युति में 50% में। दृष्टि मतलब दृष्टि तो, हाँ मतलब सामने देखना हो तो उस कंसेप्ट से तो देखना होगा तो फिर तो वो आ गया। 1 2 3। 2 3 4 5 6 6 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ।
ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ शांति, फर्क। अपना अपना लिख लो, 4 8 12 था, अपना अपना लिख लो। फिर देखना मैं किधर सही है किधर गलत था। ठीक है सर। शैवा जी आप तो बताओ, पहले आप सर बता दो ना। हाँ जी सर। सर हाँ सामने की अगर 50% देखना हो तो फिर तो मरकरी और सूर्य हैं। ठीक है, आप लिख हाँ के बता दो मेरे को, कौन से हैं कौन से नहीं है वो हम बाद में तय करेंगे, आप मेरे को बता दो बस। जी। ठीक है। मर- 4 8 12 के सामने हुआ है, 2 6 10 में। 4 8 12 की बात करी है मैंने, 2 6 10 की बात नहीं करी है, ये याद रखना, ठीक है। मम्मा। बता दो शैवा जी, डर क्यों रहे हो? सर डर नहीं रही हूँ मैं, बस एक चीज पूछनी है मेरे को। कोई इशू जैसे नहीं है, आप बताओ, पहले पहले बताओ, कोई इशू नहीं है, कोई मतलब दिक्कत नहीं मेरे को कर। समझ आ रहा है वो मुझे सूर्य बुध समझ आ रहा है, चंद्रमा भी समझ आ रहा है और मंगल भी समझ आ रहा है। और ठीक है। अगर प्लैनेट है वो तो सामने 50 में काउंट ही नहीं होंगे फिर। हाँ तो राहु तो होगा ना, जो 4 4 12 में ट्राइन में है वो तो होगा ना। हाँ वो होगा लेकिन वो तो दृष्टि केतु सामने। नहीं होगा। हाँ केतु नहीं होगा। कि 4 8 12 की बात करेंगे तो केतु नहीं होगा, 2 6 10 की बात करेंगे तो राहु नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है वो मैं क्लियर है? जी हाँ जी। अब वही अब तो कोई, अब कोई मेरे ख्याल से अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं सर अब नहीं होगा। अगर होगा तो कल होगा, है ना, कि प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ना, बिना हम्म, प्रैक्टिस के तो नहीं होगा। दीदी 4 8 12 फिर मून आएगा ना गल्ला। 4 8 12 च मून क्यों आएगा? 4 8 12 च राहु मून राहु मरकरी सन ते मार्स आएगा। राहु भी है। 4 8 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 6 10 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। बिल्कुल कंबाइन करके चलना ना। ਇੱਕ युति ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ देख रहे हैं तो युति तो सारियां नहीं बनाएंगे ना, सारियां ही देखांगे। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ, 4 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ 10 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਤੀ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕੋਰ स्क्वायर शेप आना, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा। ਹਾਂਜੀ। हिंदी में बात करनी है। चार्ट के साथ, चार्ट जो है ना वो स्क्वायर है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो पहला घर और तीसरे घर में दूरी है, ठीक है। बट हाँ जी ये आमने सामने है एक हिसाब के, वो मैंने गोला सा आपको बना के दिया था ना। सर हाँ मैं ओवल कम शेप वाला। हाँ ओवल शेप वाला तो वो ऐसे ही है, ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स मैप जैसे। हाँ बिल्कुल, ये देखो आप, एक सर सेकेंड। जो राहु है वो 75% वाले में आएगा ना। राहु 75% वाले में ही आएगा, बिल्कुल। 4 8 12 की बात करेंगे तो राहु हाँ, 75% वाले में ही आएगा। ठीक है सर हो गया कंफर्म मेरे को। क्लियर हो। हाँ सर देखो मेरा ये, भी चार्ट देख लीजिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब ये 1 5 9 है, 3 7 11 है, जी ठीक है, तो ये आमने सामने है। अब 1 5 9 और 3 7 11 ये आमने सामने हो गए फिर, हाँ जी। ठीक है। 2 6 10 के आमने सामने, 4 8 12 हैं, तो 2 6 10 और 4 8 12 वो आमने सामने हो गए। ऊपर तो ऐसे है, ऐसे थोड़ी है, हम्म। ऊपर स्क्वायर शेप है क्या? नहीं। नहीं। पर ऐसे है, ठीक है। अब पहला हाउस यहाँ है, एक हाउस यहाँ है, 5 हाउस यहाँ है, 9वां हाउस यहाँ है। हाँ इस जी। डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन वाइज है। अब जैसे हम मान लो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बीएनएन के अकॉर्डिंग आपको एक किसी लड़के ने पूछ लिया कि मेरी शादी किस दिशा में होगी, बहुत सिंपल है, किस दिशा में होगी? जिस घर में वीनस बैठा होगा उस घर की एक दिशा है, यस। हम्म। ठीक है, वो दिशा बोल देनी है। बॉथ प्लेस से उसी दिशा में उसकी शादी होगी। जहाँ वीनस बैठा होगा वो दिशा हाँ का। बिल्कुल, बस। कितना टाइम लगा? हम्म। अभी अगर, दिशा पता हो तो टाइम नहीं लगेगा। अभी अगर ये हमारे वैदिक में होता ना, पहले हम देखते 7वां भाव, फिर देखते सामने वाला भाव, फिर देखते वीनस की कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, फिर जितनी हाँ। आप कम से कम 12 इक्वेशन निकालते, 12 में से जो ज्यादा टाइम आ रहा होता ना डायरेक्शन, उसको हम बोलते, अच्छा। ठीक है। वैदिक में ऐसे होता है। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको देखने में? वीनस की डायरेक्शन पता हो तो 2 सेकंड खाली। वीनस अगर 10वें घर में बैठा है, साउथ, साउथ में शादी होगी तुम्हारी, बर्थ चार्ट से देख लो। तुम्हारे, हम्म। ਤੇ तुमने ਜੀ जहां जन्म लिया है उससे साउथ साइड जाओगे। ਵੀਰ ਜੀ गर्ल ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। गर्ल ही मंगल देख दो, गर्ल का चार्ट आया, मंगल देखो, तेरी इस डायरेक्शन से ब्याह हो जाना, 7th में बैठा है तो वेस्ट साइड में सीधे सीधे। सीधा वेस्ट साइड। अरे वाह। बॉय चार्ट, बॉय चार्ट में, हाँ बॉय का ही चार्ट।
खुश अब हो गई देख, मैं। अब मिला लो, सेम डायरेक्शन है या नहीं है। हम्म। इतना सिंपल सा बात है। ठीक है। हाँ, वो यूनिवर्स वाला जो मैप है उस हिसाब से मैंने किया। अभी जब हम मैरिज पढ़ेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। मैरिज देखना इतना आसान है, स्टडी देखना इतना आसान है। कोई बंदा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कोई इंटेलिजेंट होगा नहीं होगा, एक एक सेकंड में देख लोगे आप। हम्म। बहुत मजा आएगा। आगे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैं कहता हूँ कभी मत छोड़ना, वो ग्रुप कभी मत छोड़ना। प्रैक्टिस करते रहो। आप लोगों को ज्ञान बढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है। अपना हो सकता है बैच पूरा हो जाए, लेकिन आपका ज्ञान जो है ना, मैं कुछ ना कोई नई चीज लाके उसमें पटकता ही रहूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग क्या करते हो। नहीं, इसलिए लाइव में भी आती हूँ, कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट तो मिलेगा कम से कम नया। इसलिए लाइव में आती हूँ। अभी देखो मैंने जो चश्मे वाला है, ठीक है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में देख के बोलता हूँ कि आपको चश्मा ऐनक लग गई होगी, है ना। तो अच्छा। आप देखो कि 80% वो लगता ही लगता है सूत्र। और 80% जो 20% नहीं लगता है ना, उनको भी चश्मा लगेगा। लेकिन उसकी टाइमलाइन का फर्क है। अब टाइमलाइन में वहां पे कैलकुलेशन करना मैंने बंद कर दिया। ठीक है। क्योंकि मैं टाइमलाइन क्यों करूं जब सब कुछ मैं फ्री में ही दे दूंगा, मेरे पास पेड में कौन आएगा। राइट। तो टाइमलाइन वहां पे बंद कर दिया मैंने। पहले टाइमलाइन के हिसाब से होती थी तो पहले कोई प्रिडिक्शन ही गलत नहीं होती थी। अब मैं इतना टेंशन लूंगा नहीं उसमें, क्योंकि मेरे को तो अभी रिसर्च से मतलब है। ठीक है। क्योंकि मैं जितना रिसर्च कर पाऊंगा उतना ज्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊंगा। तो सर, जरूरी नहीं है ना कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा तो ही चश्मा लगेगा, और भी तो प्लैनेट्स का होता है ना। सेकंड में होगा तब भी हो लगेगा। हाँ, जैसे वीनस और सन को भी मानते हैं कि इनका भी खराब होना चश्मा लगवाता है। फिफ्थ हाउस ऐसे। में होगा तब भी लगेगा। 1 5 9 हम्म। नहीं है। नाइन्थ में होगा हाँ, तब भी लग सकता है। बट वो असर कितना करेगा, किस एज में लगेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इनमें से किसी में भी नहीं है सर, मेरा फिर भी लगा हुआ है। आपका सैटर्न कहाँ पे है। 8th में सर, चार्ट भेजा है मैंने। एट्थ में, ओके। एक सेकेंड। अभी यार मेरे तो ऊपर ये आ गया। एक सेकेंड, मैं ना शेयर करता हूँ पहले तो। आ, मुझे तो लगता था कि सन के खराब होने के कारण है। सन कौन से हाउस में है आपका। हाँ, सन। 12th। सन रोशनी है ना। तो सन हम्म। फर्स्ट हाउस आ गया। सैटर्न की डिग्री इधर उधर होगी। डिग्री बहुत कम सैटर्न। होगी या बहुत सैटर्न की ज्यादा सर होगी। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आत्मकारक है वो। तो सबसे ज्यादा है तो वो नाइन्थ हाउस का फल दे रहा है। हाँ, 26 डिग्री है। 4 शनि। डिग्री तक इधर उधर चले जाते हैं प्लेनेट। ठीक है, बीएनएन में 4 डिग्री तक हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं खींचातानी योग। अब हम नहीं बोलते हैं, मैं ही बोलता हूँ खाली। ठीक है। क्योंकि मेरे को कहानी द्वारा आप लोगों को चीजें समझानी है। ठीक है। अब वो युति मैंने में बताया था। किसको, युति में जिसको जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग मुझसे शेयर करो चीजों को। एक चार्ट लगा सर लीजिए, डिग्री सबसे वाला पूछ नहीं समझ लीजिए। पा रहा हूँ तो 75, 100%, 50, ये कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। वो कैसे देखते हैं, तो 75% देख रहे हैं, 50%, 100%। 76% वीर जी। मैं 50%। समझाऊं? हाँ वीर हाँ, जी। समझाओ। हाँ। वीर जी। सुमित सर देखिए, सेम हाउस में है ना, अगर सेम हाउस में है सारे युति में तो वो 100% हुआ। ठीक है। हाँ। और आप अगर 1 5 9 को लेके चलेंगे तो अगर वो तीनों हाउस का आप युति देखेंगे तो वो 75% हुआ। ठीक है। हम्म। और 1 5 9 के सामने जो 3 7 11 है, आप अगर सामने वाले हाउसेस का युति देखेंगे तो 50% हो गया। सिंपल है। उसके सामने वाला 50%, उधर बैक साइड, राइट साइड में अगर देखा जाए तो 75। किधर राइट आप साइड। राइट लेफ्ट मत देखिए, आप सीधा सीधा समझ जाइए कि सेम हाउस में तो 100%। 1 5 9 हाँ। कोई ट्राइन में सिर्फ ट्राइन का देखेंगे तो 75%। और ट्राइन हाँ। के सामने हाउस 3 7 11 है, या फिर 2 6 10 के सामने 4 8 12, अगर सामने वाला आप देखते हो तो 50%। मेरा चार्ट है ना ये। हाँ। ठीक है, समझ गया। हाँ। ਵੀਰ ਜੀ हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ मैं डिग्रीज ਦਾ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੁੱਤੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ हाँ ਡਿਗਰੀਜ਼ हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, डिग्रीज का ओके अभी बताता हूँ, डिग्रीज का मैं बताकर क्लोज करूंगा। तभी आपके पास परसों सवाल होंगे।
ठीक है, ओके ओके। चलिए। अब एक बार और मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि सुमित को नहीं समझ आया, आप लोगों को ना मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस A to Z स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके। देखो, हमारे पास चार ट्राइन है। ठीक है, चार ट्राइन कौन कौन से होते हैं सबको पता है या नहीं पता है? पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, और चौथा होता है मोक्ष। सबको पता है ये? जी सर। यस। यस। ठीक है, पहला पहला ट्राइन धर्म ट्राइन जो है वो 1 5 9 है। दूसरा अर्थ 2 6 10 है। तीसरा काम 3 7 11 है। और हम्म। चौथा 4 8 12 मोक्ष। ठीक है, इन्हीं को हम ट्राइन बोलते हैं, त्रिकोण। इन एक केंद्र त्रिकोण, सर सॉरी, आपके इन्हीं त्रिकोण को ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही ट्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 5 9 को पहला ट्राइन, 2 6 10 को दूसरा ट्राइन, 3 7 11 को तीसरा ट्राइन, 4 8 12 को चौथा ट्राइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई भी ग्रह अगर एक ही भाव में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे राहु बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, पहले घर में बैठे हुए हैं, तो ये हाँ। क्या हुआ? अरे शुक्र तो 100। पहले हाउस में ही बैठा हुआ है आपके पांचवी राशि में, तो ऐनक तो लगेगी ना, शुक्र अंधा ग्रह है। हाँ, वही मैंने बोला, वीनस या सन के कारण भी हो सकता है। वो अपना वो है, क्या बोलते हैं, दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है। हाँ। राशियों का इंपॉर्टेंस मैं सबसे एंड में बताऊंगा, एंड में नहीं, जब मैं बताऊंगा ना ग्रह कैसे अच्छे हैं या खराब हैं, तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा। ठीक है, नैसर्गिक का थोड़ा सा रूल यहाँ पे लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार अप्लाई किया है और ये चीजें सटीक होती हैं। ठीक है, वैसे इसमें राशियों का मोल नहीं है। फर्स्ट में हाँ। शुक्र है, तो फर्स्ट में शुक्र खराब ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गए, ये जो एक ही भाव में बैठे हैं ना, ये 100% की युति में हो गए। ठीक है, हम्म। कर गया यार पेंसिल। ये जो एक भाव में बैठे हुए हैं, ये हो गया 100% की युति। ठीक यस। है, जी। अरे यार माउस मेरे से चलता नहीं है। चलो, अब 1 5 9, यानी कि ये हाउस खाली है। ठीक है, हम्म। हाँ। तो अगर इसमें इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बिठा देते हैं, यहाँ पे बुध को छोड़ के बुध को यहाँ बिठा देते हैं, मान लो। ठीक है, बैठेगा नहीं, सूर्य से इतना दूर कभी नहीं जाएगा, बुध यहाँ हम्म। बैठा होगा। ठीक है, हम्म। 1 5 9 की युति अब गिनेंगे, तो बुध जो है वो 75% की युति में आ जाएगा। हाँ। हम्म। ठीक है सुमित? यस। ओके, अब देखो, अब 3 7 11 को देखेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला घर कौन सा होगा? तीन अगर सात ग्यारह ये गोला तीन है, सात ग्यारह ये गोला है, तो 1 5 9 ये है। हम्म। ठीक है, हम्म। और 3 7 11 ये है, तो सामने वाले हाउसेस आ गए 3 7 11। हम्म। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, जी। यस। तो 3 7 11 ये वाला हाउस आ गया, ये वाला हाउस आ गया, और ये वाला हाउस आ गया। तो हाँ अब जी। ये वाले जो ट्राइन होंगे, ये वाली जो युति होंगी, वो होगी 50% की। हम्म। ठीक है, कोई लेफ्ट नहीं जाना है, कोई राइट नहीं जाना, कोई पीछे नहीं जाना, कोई आगे नहीं जाना है। ठीक है जी, हाँ अब जी। 50% की युति हम बहुत कम देखते हैं, ना के बराबर, अपनी पूरी बीएनएन में बहुत कम देखते हैं। हाँ सेवेंटी जी। फाइव परसेंट की युति हम बहुत ज्यादा देखते हैं, हर चीज में यूज होती है। ठीक है, 100% की तो होगी ही होगी, ये अटल सत्य है। फिफ्टी हाँ जी। परसेंट युति हम बहुत 50% केसेस में ही देखते हैं, अदरवाइज लेते ही नहीं, छोड़ देते हैं इनको। ठीक है, 50% की युति तक आने का मौका ही नहीं मिलता है, कहने का मेरा यही मतलब है, सीधी सीधी बात है, वहां तक हाँ आपको आने का मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, 75 के बाद जब यात्रा हम शुरू करते हैं, तो यात्रा में ही हमें सोल्यूशन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी यात्रा में ही सोल्यूशन मिल जाती है। तो अब युति तो ऐसे बन गई, युति अब क्लियर है सबको? हाँ जी। यस। अब यस। एक युति में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए बुध को मैं यहां रख रहा हूं अभी। ठीक है, और बुध इनके 0 डिग्री के हैं। ठीक है, हाँ। बुध 0 डिग्री के हैं, तो 0 डिग्री ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे बुध है, और यहाँ पे मैं शनि को यहाँ से हटा के शनि को यहाँ रख देता हूँ 26 डिग्री का। नाइस। हम्म। ठीक है, अभी के लिए रख रहा हूँ मैं, वैसे है नहीं, मैं आप लोगों को ये चीज समझाने के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम्म। इसको अरेंज करना है आपको, कौन पहले है कौन बाद में है, युति में है ना। देखो, हम्म। सबसे पहले अब इन पांचों ग्रह को लिख लोगे आप कॉपी पे, लिख लो, सभी लिख लो एक बार। ठीक है, शुक्र लिख लो, बुध लिख लो, राहु लिख लो, फिर बुध लिखो, फिर शनि लिखो। यहाँ पे शुक्र लिख दिया है मैंने।
शुक्र बुध राहु शनि। शुक्र बुध राहु शनि। शुक्र। बुध राहु और शनि। हाँ जी। ठीक है, लिख लिया। जी। अब 50% तक हम जाएंगे तो हमारे पास ये केतु है। केतु क्या आएगा 50% में? ये तो वक्री है, तो हाँ ये तो जी। नहीं आएगा। हम्म, तो चंद्रमा तो आएगा ना। हाँ जी हाँ। चंद्रमा है। चंद्रमा भी लिख लीजिए, 50% की युति भी लिख लीजिए। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम उसमें पड़ेगी केसेस में। वो कौन से केसेस होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अपने पास क्या आ गया? आप अभी अपने पास ये 5 प्लैनेट आ गए आपके पास। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करोगे? जो सबसे कम डिग्री का है उसको सबसे पहले कर दो, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल। सर चंद्रमा वाला एक बार फिर से बताइए, कैसे बोले हैं? चंद्रमा उसके सामने है ना बाबू, 50% की युति में है ना। हाँ। हाँ तो लिखोगे ना, 50% की युति भी तो अभी अभी क्लियर करके हटाऊं। ये टिपिकल पॉइंट्स बस आज और एक क्लास और, बस उसके बाद टिपिकल पॉइंट कोई है ही नहीं। खत्म, इसके बाद वो कैलकुलेशंस खत्म। इतनी ही कैलकुलेशन होती है बीएनएन में। कर लिया? तो हाँ आपका जी। क्या यही ऑर्डर आया होगा सबका? बुध, ठीक है, बुध के बाद आया होगा शुक्र, शुक्र के बाद आए होंगे चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आए होंगे शनि, उसके बाद राहु। यही ऑर्डर आया है सबका? चंद्रमा। यस सर। सबका यही ऑर्डर है ना? किसी का गलत तो नहीं है? हाँ नहीं यही है। है। यही है। तो ये ऑर्डर, अब ये इसकी हम कहानी बनाएंगे। यात्रा जब हम शुरू करेंगे तो इसकी हम कहानी बनाएंगे। कहानी कैसे बनेगी? तो सबसे पहला है बुध, बुद्धि से शुरू हुआ। अब यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बुद्ध का मान लीजिए हमने काम के लिए ही देखना है, वर्क के लिए। ठीक है, तो वर्क कैसा होगा उसका? अब वर्क के लिए हम यहाँ पे शनि को उठाते हैं, बट अभी हम बात ही नहीं करेंगे उनकी। यहाँ पे एक हम्म। कहानी के माध्यम से ना मैं आपको युतियां समझाने का ट्राई करता हूँ कि कैसे कहानी बनती है। बच्चे हाँ ने जी। जन्म लिया, 17 साल का बच्चा है। बुद्ध क्या है? 17 साल का बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, क्यूरियोसिटी बहुत है उसके अंदर। ठीक है, हम्म। वो आगे बढ़ा, तैयार होना सीखा, नहाना धोना, कपड़े कपड़े पहनने, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ सीख लिया उसने। शुक्र, ठीक है, कैमरे के आना सीख लिया, आगे आना सीख लिया। उसके बाद वो सैटर्न शनि के पास पहुंचे। जो जातक होगा वो शनि के पास पहुंचा, शनि ने कर्म करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, बहुत ज्यादा प्रयास करने सिखाए, हार्ड वर्क करना सिखाया। ठीक है, उसके बाद राहु, शनि कहाँ गए? शनि के आगे कहाँ जाएंगे? राहु के पास। शनि ने कर्म हार्डवर्क करना वगैरह सब कुछ सिखा दिया। अब राहु के पास गए तो राहु ने क्या बोला? भैया कैमरा के सामने तो हो चुका, होके आ चुका है। शुक्र उसके पीछे है ना, हम्म। कैमरे हाँ। कुमरे के सामने आ चुका है, बुद्धि तेरी अच्छी है, हार्डवर्क तूने करना सीख लिया है। राहु क्या करेगा? बोलेगा आजा सोशल मीडिया पे। राहु बोलेगा आजा मेरे काम पे, कर ले थोड़ी सी स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कर और पैसा कमा। ठीक है, तो राहु उसको सोच देगा पैसा कमाने की। तो यहाँ हम्म। पे उसकी यात्रा खत्म होगी। अब यहाँ पे हमने काम का पकड़ा है। तो एक बच्चे के अंदर बुद्धि, उसने पहले 17-18 साल तक वो किया। उसके बाद उसने ड्रेसिंग सेंस सीखा, कैमरे के आगे आना सीखा। ठीक है, उसके बाद शनि के पास पहुंचा। सॉरी, चंद्रमा तो हमने छोड़ दिया यहाँ से। चंद्रमा, यस सर, मैं तब से सबसे सोच रही हूँ, चंद्रमा बीच में एक स्किप सेकंड, हो एक सेकंड, गया। एक सेकंड, हमारा शुक्र के बाद चंद्रमा है ना? हाँ। तो वो सुंदर ड्रेसिंग सेंस करना सीखा होगा। अब मेरे ऊपर चंचल, तो लागू होता चंचल मन है। वाला चंचल मन हाँ। वाला सीखा होगा। उनके कपड़ों का ढंग बहुत अच्छा होगा। उन्होंने फिर कला भी सीखी, कैमरे के सामने आने के लिए कला भी सीखी कोई ना कोई। ठीक है, यूं नहीं कि मेरी तरह कैमरे पे आके बकर बकर करने लगे, कोई ना कोई कला सीख ली उन्होंने कैमरे के आगे आने के लिए। ठीक है, उसके बाद कैमरे पे आए, ना कि पहले कैमरे पे आ गए। ठीक है, कला सीखी, उसके बाद कैमरे पे आए, उसके बाद अपनी शारीरिक मेहनत शुरू करी। ठीक है, शारीरिक मेहनत के बाद उनको दिमाग लगा नहीं यार मेहनत से कुछ नहीं है। राहु से मिले, राहु से मिले तो क्या हुआ? वो बोले कि नहीं अब दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ना है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब हमारी बातें दुनिया को समझ नहीं आ रही है, क्यों? अब हम पैसे के मामले में स्मार्ट वर्क में चले गए। अब दुनिया को हमारी बातें नहीं समझ आ रही है, अब हमें दुनिया नहीं समझ पा रही है। तो ये एक छोटी सी कहानी बन जाएगी इसकी, काम सर के लिए लेकर। वो टाइम अभी आया नहीं है जो आपने बताया। अब वो अभी आएगा। अभी आप कितने साल के ही हो? अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी बच्चे हो आप। ठीक है, तो ये ऐसे राहु वाला। चलेगा। जब राहु वाला टाइम आएगा ना तो आपके माइंड में पैसा 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 पैसा। अभी वो चंद्रमा शुक्र चल रहा है अभी आपका। अगर मैं अभी वो करूँ ना, कैलकुलेशन करूँ, तो चंद्रमा शुक्र चल रहा है अभी। अभी शनि के पास भी नहीं पहुंचे आप।
शनि के पास भी नहीं पहुंची। नहीं पहुंचे अभी आप शनि के पास, अभी आपने मेहनत भी नहीं करी है अपने उससे। ठीक है, शारीरिक मेहनत अभी हुई नहीं है आपकी। अगर हे अगर हम भगवान। टाइमलाइन पे जाएं तो, ठीक है, तो अभी शनि वाला मेहनत पड़ा है। जब मेहनत कर लोगे ना, जब रोटियां बनानी पड़ी ना, तब पता लगेगा नहीं यार, अब कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे लाते हैं, कोई नौकरानी रखेंगे। ठीक है, फिर दुनिया को हाँ, समझ नहीं आएगी बात। ठीक है, क्योंकि आप जिस हम्म, घर में जाओगे या आप जिस घर में रह रहे हो, वहां नौकर का चलन नहीं है, या फिर नौकर रखना वहां पे बहुत बड़ी बात कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपकी बात समझेगा कोई? नहीं मेरे घर में तो है, बट जहां जाएंगे उसका नहीं पता। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे आप जाओगे मान लो, उसके, मैं हम्म, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ जहां पे नौकर का चलन नहीं है, वहां पे आप बोलो कि मुझे नौकर रखना है, तो वो बात पचेगी किसी को? तो वो राहु नहीं इन द मुझे नहीं सेंस लगता। तब आएगा, तब राहु सेंस करेगा प्रेजेंट वहां पे। तब प्रेजेंट केस में समझना, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल तब समझना कि राहु मेरा एक्टिव हो रहा है, कि मेरी बातें नहीं समझेंगे अब ये लोग, लेकिन आपकी बातें प्रेजेंट प्रैक्टिकल है। प्रेजेंट जो केस है ना, अभी जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वहां एक्सेप्ट करेंगे। वो आगे की बात है, बहुत आगे एक्टिव होगा वो। ठीक है, तब हाँ आप बोलोगे नहीं, मैं हार्डवर्क नहीं, मेहनत नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, अब पैसा कमा के अब अपना नौकरानी रखेंगे भैया, हमको नहीं पता, हमें काम नहीं करना, हम नहीं हाँ जानते आप लोगों को। ठीक है, हाँ। तो ये आपकी पर्सनल कहानी नहीं है, वैसे मैंने कहानी बताई है, अब इसको आप रिलेट करो, क्योंकि रिलेट हो इसमें गया। अब 60 to 70% रिलेट होगा, क्योंकि आपका चार्ट है। ठीक है, रिलेट हो गया। तो ये 60 to 70% रिलेट हो जाएगा। अब जो 100% रिलेशन होगा, 100% रिलेट करेंगे हम चीजों को, वो करेंगे जब टाइमलाइन सीखेंगे, हाँ 100% तब आएगा। चलिए, तो आज की कहानी से क्या समझे आप लोग कि युति कैसे बनती है, और युति को हम डिस ऑर्डर में कैसे करते हैं, है ना? ये जी। हमने सीख लिया, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हूं मैं? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऐसी कहानी आप लोग कल तो नहीं बनाओगे, बट अपने अपने चार्ट का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, सभी बना के लाओगे। ठीक है, ठीक है सर। सारी में क्या था? मैं क्या सोच रहा था कि देखो, अभी तो हमने ये स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास, अब मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने के लिए वो है नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं है अभी, तो क्या, किस 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 बेस पे प्रैक्टिस करोगे? तो मैं कह रहा था आपको कि कल का दिन लेके हम, मैं सूर्य भी पढ़ा दूं आपको, 12 के 12 यस। खाने में सूर्य पढ़ा देता हूँ, उसके बाद यस सर। कोशिश करता हूँ एक प्लेनेट और पढ़ा दूंगा, उसके बाद से हम एक एक दिन का डिफरेंस डाल लेंगे। क्या बोलते हो आप लोग? बिल्कुल। यस सर। ताकि रेडी। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हो जाए ना। हाँ हाँ, मैं तो जितना जल्दी सीख जाऊँ उतना अच्छा। बिल्कुल, सब लोग सही है, सब लोग राजी हो ना, कल परसों क्लास करें फिर? जी सर। यस। उसके बाद एक दिन का गैप डाल लेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि इसमें आप क्या प्रैक्टिस करोगे, तो क्लियर है, क्लास में ही क्लियर करके भेज रहा हूँ मैं। हम्म। ठीक है, जिसको नहीं है क्लियर, वो पूरा दिन पड़ा है अभी, कोई वो तो है नहीं, और कैलकुलेशन यकीन मानो यही है, सिर्फ बीएनएन की कैलकुलेशन यही है, खत्म हो गई कैलकुलेशन अपनी, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अब एज की जब कैलकुलेशन आएगी तो थोड़ी बहुत वो तो 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। हाँ और जी यस। सर। कल फिर क्लास लगाएं ना? जी। यस सर। मैं यस आप सर। लोगों को सूर्य दे दूं, चंद्रमा दे दूं, सूर्य चंद्रमा डिलीवर कर दूं एक बार, उसके बाद हम एक एक दिन का वो कर लेंगे गैप, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आप लोग पत्रियों पे लगा के देखो, अपनी अपनी पे लगा के देखो, हम्म। किसी की लगा के देखो, 4 5 पत्रियों पे, आप लोग ग्रुप में डालो, डिस्कशन करो, सूर्य चंद्रमा पे ही डिस्कशन करो, सूर्य कैसा है मैं कल ये समझाऊंगा आपको। मेरे ख्याल से तो 2 दिन सूर्य में ही लग जाएगा हमारा, बट कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए, नेचर उसका समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, क्योंकि बीएनएन में थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम प्रैक्टिकल हम चले जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है? जी सर। और सर आप ये कुछ और भी कराने वाले थे जिससे हमें क्वेश्चंस रह जाते माइंड में, आपने ऐसा बोला था। क्वेश्चंस वही, अब कि सूर्य वगैरह हम करते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन रहेगा। अब माइंड में, अब मैंने 4 4 बार तो क्लियर कर दिया, अब किसके माइंड में क्वेश्चन रहेगा? नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ और कराने वाले थे, मैं इसके अलावा कोई याद नहीं आ क्वेश्चन रहा। नहीं रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कैलकुलेशन खत्म है यहाँ पे। अच्छा नहीं, अच्छा। पहले इतना इतना प्रैक्टिस हो जाए फिर को करवाना। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस अब कल शाम तक करके आना है आपको, ठीक है? कोई भी डाउट होता है तो कल शाम को 5 10 मिनट पहले बोल दिया करो कि मेरे को डाउट्स हैं, या जैसे मैं डालता हूँ ना लिंक, तो ज्वाइन करके मैसेज कर दिया करो कि डाउट्स हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे सभी डाउट्स क्लियर करूंगा, बट जितना पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है।
आगे नहीं भागना है किसी ने, आगे भागोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ओके। ठीक है। सर यहाँ पे आपने बोला कि यूटी हम लोगों को देखना है अपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 1 7 सॉरी 1 5 9 और 3 7 11 का जैसे आपने बताया, तो उस हम्म, हिसाब से मैं 2 6 10 और 4 8 12 का भी देखूंगी बिल्कुल देखोगे। असेंडिंग ऑर्डर। मैं तो सर कहता हूँ आपने डिसेंडिंग डिसेंडिंग भी बोला, तो डिसेंडिंग कैसे जाएंगे हम लोग? असेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग तो बोला ही नहीं है। अच्छा। बढ़ते क्रम में बोला है, हम्म। डिसेंडिंग तो बोला ही नहीं है मैंने। मुझे सुनाई दिया होगा, मैंने बोला उल्टा कैसे जाएंगे। उल्टा कैसे जाएंगे? उल्टा किस किस केस में जाएंगे? एक केस में जाएंगे, लेकिन वो केस अभी नहीं है, रेट्रो पढ़ेंगे ना तब उल्टा जाएंगे। तब उसकी जो हाँ ट्रेल होगी ना वो ऐसे हो जाएगी। हाँ, वही वही वही। वो बाद की बात है। और जब रेट्रो का बारे में आप लोगों को पता लगेगा ना, तो फिर आप लोग चौंक जाओगे वैसे। डीएनएस में रेट्रो कैसे काम करती है वैसे। चेष्टा बल बढ़ जाता है, लेकिन बल किस लिए बढ़ता है जब ये पता लगेगा ना आप लोगों को, तो हैरान हो जाओगे। बल दुख देने के लिए बढ़ता है, अभी यही समझो बस। नहीं तो सारा तो मजा हमने खराब हो जाएगा रेट्रो आपने का। जो कहानी बनाई उसमें आपने राहु को तो इन्वॉल्व किया, केतु को इन्वॉल्व नहीं किया वहां वो पे। 7वें से बन रही थी ना, 50% हाँ। वाली युति थी वो, तो केतु को इन्वॉल्व क्यों करूंगा मैं? हम्म। ठीक है, केतु को इन्वॉल्वमेंट कब मिलेगी? 3 7 11 में मिलेगी। तो कहानी जो हमें बनानी है वो सिर्फ ट्राइन को लेके बनानी है 75% वाली युति से, या फिर 50% 50 वाले? वाली से भी बनानी है कहानी, आप बनाओगे तो 50 वाली से भी बनाओगे। ठीक है, लेकिन जब वक्री ग्रह 50 वाले में होंगे तो उसे हम लेंगे ही नहीं। लेंगे ही नहीं। ठीक है। बाकी अब कल मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं आपके। अभी और निकलेंगे। निकालो, कोई इशू नहीं, लिखो। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन जो ग्रुप बनाया है ना, क्वेश्चन के लिए ही बनाया है। क्वेश्चन लिखो, कम से कम पता तो लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। राधे यस राधे। सर। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा क्लास में। अभी यस बहुत मजे आने वाले हैं आगे। सर। तो पहले सूर्य और चंद्रमा सीख लो, उसके बाद चंद्रमा में तो वैसे भी मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन मेरा है बट वो मैं पर्सनल पूछूंगी सर। ना, पर्सनल खुद सॉल्व करो, पर्सनल जवाब ही नहीं देने वाला मैं। ना, पर्सनल अब सीख रहे हो, किस लिए सीख रहे हो? वीनस प्रश्न वाला है एक। जवाब जब मैं ही दे दूंगा तो पर्सनल सीख क्यों रहे हो? 1100 रुपये लेके कंसल्टेंसी ले लेते, चार समझ लेते। जरूरी था हाँ। 10,000 रुपये खर्चना? बताओ, 10 11 हज़ार रुपये क्यों खर्चोगे? सर आपने वीनस बोल दिया ना, खराब है, मेरे को थोड़े वो हो गए। अरे मैंने बोल दिया, जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको, मेरे बोलने से क्या, मैंने वैसे शुक्र है आपका जो खराब कर रहा है वो आई साइट वीक कर रहा है। हम्म। ठीक है, अब शुक्र यहाँ पे अच्छा है। अच्छा बोलूंगा तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा देगा वो। हाँ वही ये चीज। देखो, तो नॉर्मल उसकी खराब उसकी किस लिए है ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ वही खराब चीज है। करेगा क्या ये पता हम्म, होना चाहिए अब जो चीज वो रिप्रेजेंट है उस चीज पे तो माइंड बहुत जाता है मेरा, तो वो हम्म, चीज है। तो बिल्कुल वही ना, खराब क्या है वो उसकी बात हम अलग करेंगे। ठीक है, वो हम सीखेंगे ना, ग्रह कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ खराब क्या करेगा अच्छा क्या करेगा, तो वो चीज है, वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे फिर। ठीक है, हाँ। खराब सजीव को करेगा निर्जीव को करेगा, कौन सजीव के पक्ष में, कौन सजीव के पीछे पड़ता है, कौन निर्जीव के पीछे पड़ता है, कौन धातु को खराब करेगा, कौन आपका क्या खराब करेगा, वो चीजें बाद की बात है। ठीक है, हम्म। कौन सा अभी सर मैं। जैसे उस दिन देखा था ना, एक आए थे रियल गॉडफादर लाइव में, हम्म वो खामखा मरकरी खराब करके चले गए, आपका मरकरी हम्म, खराब है। अरे होता है। मैंने बोला मेरा आप रहने दो मैं देख लूंगी। सीधे सीधे मरकरी खराब करके चले गए। होता है। नहीं, अब मैं बोल रहा था कि जब भाई तू बता दे कि ये कैसा है, तो नहीं बताया। हाँ। और हाँ वो जिन्होंने कुछ नहीं। जिनकी बात हो रही थी ना, जो मैंने बोला था इनका भाई जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो एक्चुअल में उसको हम्म, पता है कि अगर सर ने बोला है तो नहीं है, वैसे नहीं है। नहीं। और सच में नहीं है हम्म, उसका भाई पढ़ने में अच्छा, जिसके वो कुंडली खुद में। ही रिलेट करेगा। बिल्कुल, वो जो कुंडली में जो जड़ता का वो है। अब उसने उसको हम्म, बोला कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा है। मैंने उसको चार बातें उसी के बारे में बताई। फिर बोलता है सर नहीं हम्म, ऐसा ही है। हाँ। ठीक है, तो मुझे पता है मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे पता है अगला इंसान जो है वो सही कर देगा मेरी बात को। मेरे को मतलब ही हम्म, नहीं है। अब जो मैं मदर के लिए बोल रहा था बार बार उसको, वो देखो वो मम्मी के पास बैठ ही नहीं रहा, हाँ। तो उसको पता क्या है? राइट। एक्चुअल में नहीं बैठ रहा वो।
मैंने बोला, क्यों हम्म। बोला मैंने कि 15 मिनट बैठ के आना। हाँ, ठीक है। जैसे जब वो आपने मैम को बैठता, बोला था बिल्कुल जब वो बैठना। बैठता तो उसे पता होता कि क्या है क्या नहीं है। बता क्यों नहीं पाया? बिल्कुल। हाँ। अब जो चीजें हैं वो चीजें हैं, हम सीधा ये बोलते हैं है तो है, नहीं ना का मतलब नहीं। जो चीजें मैंने कैलकुलेट करके बोली हैं। हाँ, बीमार नहीं है लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। अगले दिन एक्सेप्ट करी उसने कि मेरे को टेंशन होती है कि सभी बच्चों का हो गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है, सभी बच्चे आगे जा रहे हैं, तुम नहीं जा पा रहे हो। तो ये ओवर थिंकिंग हाँ, नहीं है। अभी बिल्कुल है 2005, 21 साल का बच्चा है वो। हम्म। 21 साल में क्या वो एस्ट्रोनॉट लग जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसी बनेगा ओवर ना। थिंकिंग, हाँ ऐसी ओवर थिंकिंग तो हमें होगी। लाइक हमारी जो एज से लोगों का सब हो चुका है, हम हाँ, लोग लेकिन नहीं है। मदर की नहीं होगी ना, 21 की एज में मदर के सेटलमेंट की थोड़ी होने लग जाएगी। हाँ, नहीं उनको नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज वही मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो बंदा समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझा वो भैया आगे जाओ। बिल्कुल। और सर उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, लेकिन सब पे उन्होंने सबके प्लेनेट के बारे में टिप्पणी कर दी। ये चीज मुझे थोड़ी वैसी लगी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये आपका खराब है वो खराब है, जब आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर लाइव में टाइम वेस्ट करने क्यों आए हो? लास्ट में बोलता रहा था कि मैं ना आपकी वो टेस्ट कर पेशेंस टेस्ट कर रहा था। मेरा पेशेंस टेस्ट करके क्या करोगे भाई? ठीक है। तो मैंने आपसे पूछ ही लिया बाद में। मैं तो गालियां देने वाला हूं नहीं। तुम जो मर्जी बोल हाँ। लो, तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास। तुम सवाल करो हम्म। अच्छे से, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं क्यों बिल्कुल। गालियां दूं? जिसके पास जवाब नहीं हम्म। होता गालियां वो देते हैं। बिगड़ेंगे वो जिसके हम्म। पास जवाब नहीं है। ठीक है, मैं हाँ। अगर आप लोगों को पढ़ाने आया हूं तो मुझे थोड़ी पता है कि आप लोग क्या सवाल कर दोगे क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पता है, होना चाहिए वो चीज़। अगर नहीं पता होगी तो मैं रिसर्च करके आऊंगा। ठीक है, तो मैं हम्म। दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अगर कोई ऐसा आता है ना तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखा के जाएगा। कुछ ना हाँ। कुछ नया चीज़ पूछ के जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मैं ब्लॉक नहीं करता कभी भी। हाँ, अगर कोई हाँ। गालियाँ वालियाँ देगा तो फिर ब्लॉक करना ही पड़ेगा भाई। फिर तो नॉर्मल सी बिल्कुल। बात। ठीक है। मैंने फर्स्ट केस में लिख दिया था, हाइड कर दीजिए इसको। नहीं, वो देखो वो हमारे टीचर हैं। हाँ। ठीक है, वो हमारे टीचर हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे वो। हम्म। अब क्या सिखा के जाएंगे ये किसी को नहीं पता होता, किस वक्त क्या कौन सिखा के चले जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर मिले जो एकदम रिलेट कर जाए, वही चीज है बेस्ट। वही बेस्ट है। अब देवयानी जी आती हैं, उनकी बात मेरे को इतनी अच्छी लगी उस दिन। ठीक है, बट देखो चीजें क्या हैं, वो जिनसे सीख रही हैं प्रश्न उनसे करो। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जवाब नहीं मिलता। हाँ वही चीज है ना सर, मैंने आपसे शेयर किया था जो दूसरे के पास अभी जस्ट कुछ दिन पहले गई थी। मेरा सीधा सा सवाल था सर, रियूनियन, सीधा सा सवाल। वो मुझे समझाने लगे आपके फेस का बनावट ऐसा होगा, ऐसी दिखती होंगी, आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके इतने रहे होंगे, आपने सबसे बताया होगा कुछ। मैंने बोला आप मुझे सीधे सीधे बताओ ना टाइम क्या है। वो उन्होंने नहीं बताया। वो पता ही नहीं उनको। हाँ, चार छह बातें, बस इतना बोल दिया कि जब उसको रियलाइज होगा ना कि आप इतने अच्छे हो ये हो तो खुद ही आ जाएगा। मैंने बोला तुम ये तो बताओ कि कब और क्यों हुआ। तो नहीं। मेन मुद्दा यही है, कब का जवाब नहीं है किसी के पास। हाँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भैया कब का जवाब होना जरूरी है। जो अगला सामने आया है इंसान, शैव्या जी मेरे हम्म। पास आती हैं, शैव्या जी बोलती हैं कि मेरा चार्ट देख दो जी, मेरा ये काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, देख लेता हूँ। अब मैं उनको बोलूँ शैव्या जी आपका ना मंगल भारी है शनि पे, केतु जो हाँ है ये सब सब। चंद्रमा पे भारी है। हाँ। तो ये चीज ऐसे है। ठीक है, अब हम्म। शैव्या जी को क्या पता केतु किस पे भारी होगा तो क्या होगा, चंद्रमा पे भारी होगा तो क्या होगा, शैव्या जी को थोड़ी इतना भी पता है। एस्ट्रोलॉजी हम जानते होंगे, हम डायरेक्टली नहीं उसको कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ये चीज नहीं है, आप जवाब देना सीखो। उन्होंने भी सीधा यही बोल दिया आपको राहु ठीक लो सब सही हो जाएगा। मैंने बोला भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आना। सुमित अगर कुछ ना समझ आए तो ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये लोग समझा देंगे, ये लोग हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, किसी को कुछ ना समझ आए, ठीक है, वो ग्रुप में डाल दो। कोई नहीं समझाएगा तो लास्ट में मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। खड़ा होने के लिए भी